मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट पोएम व्हिच इज माय मदर एट 66। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं इस पोएम का। लिखी है कमला दास ने। कमला दास हमारी इंडियन पोएट्री की बहुत ही रिनाउंड पोएट है। इन्होंने बहुत सारी अच्छी पोएम्स लिखी हैं। केरला से बिलोंग करती है। शी वाज बॉर्न इन केरला, जहां पे आप इस पोएम के रूट्स भी देखते हैं। बेसिकली ये पोएम जो है एक पोइनियंट पोएम है। पोइनियंट मतलब होता है जो कि थोड़ा सा सैड हो, जो आप जब आप सुने तो आपको टच करे इन अ वे दैट इट सैडन्स यू, आपको थोड़ा सा मूव करे, राइट। तो ये जो पोएम है माय मदर 66, ये आप सब लोगों के लिए एक वैलिड आई वुड से रियलाइजेशन लेके आ सकता है। होता क्या है इस पोएम में कि कमला दास जो है वो अपनी एंसेस्ट्रल होम जो कि केरला में होता है, जहां पर उनके पेरेंट्स रहते हैं, वहां पर जाती हैं। कहीं और वो अब रहती हैं ऐसा मान लीजिए, और वो अपने वेकेशन से या जहां पर वो रहती हैं वहां से अपने माता पिता के घर पर जाती हैं केरला के अंदर, और वहां से वो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट वहां का होता है वहां पर जा रही होती हैं, जहां पर उनकी माता जी उनको छोड़ने के लिए जाती हैं कार में। जब वो कार में छोड़ने के लिए जा रही होती हैं तो कमला दास देखती है उनकी माता जी को बराबर में लेटे हुए, और उनको रियलाइज होता है कि उनकी माँ तो बहुत बुजुर्ग हो गई हैं। वो 66 ईयर्स ओल्ड है, और उनको देख के रियलाइज होता है कि वो बहुत बुजुर्ग हो गई हैं और शायद ये उनका आखिरी समय चल रहा है, शायद इसके बाद वो बहुत लंबे समय तक जीवित ना रहे। जैसे ही वो ऐसा देखती हैं, एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन उनको होता है, एक बहुत बड़ा डर उनको लगता है, एकदम से बचपन का डर, जो कि बच्चों को अक्सर लगता है कि हमने माँ बाप को खो ना दे। साथ साथ उनको एक गिल्ट भी महसूस होता है कि इस आखिरी समय में, लगभग आखिरी समय में, जब उनकी माता जी को शायद उनकी केयर की जरूरत है, उन्हें अपने कमिटमेंट्स, उन्हें अपने बाकी चीज जो उनकी लाइफ में प्रोमिसेस उन्होंने कर रखे हैं, उनको देखने के लिए आगे जाना है वापस अपनी माता जी को छोड़ के। तो ये जो सेपरेशन है ना इस वक्त, इट्स वेरी पेनफुल। साथ साथ एजिंग को लेके हाईलाइट यहां पर आप देखते हैं कि एजिंग जो प्रोसेस है वो इनएविटेबल है, डेथ जो है वो इनएविटेबल है। ये भी एक तरह से इस पोम का एक थीम है। तो कुछ सेंट्रल थीम्स के ऊपर बेस्ड है पोम। क्या क्या वो थीम्स है? सबसे पहला, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है ना। जैसे आप देखते हो ये सबसे पहले एजिंग एंड मॉर्टैलिटी। एजिंग यानी कि एज धीरे धीरे लोगों की बढ़ती है, उसके साथ साथ मृत्यु भी तय है सब लोगों की आनी। देन मदर चाइल्ड बॉन्ड, आप देखते हैं कि माता और बच्चे के बीच का क्या बॉन्ड होता है, वो भी आप इसमें रियलाइज करेंगे। देन फियर ऑफ लॉस, किसी चीज के खो जाने का डर क्या होता है। यहां पर तो माता जी हैं पोएट की, तो क्या डर होता है वो, जब आपको मन में एक डर आ जाता है कि यार मैं इस इंसान को खो सकता हूं, वो वाला डर। एंड फाइनली एगनी ऑफ सेपरेशन। एगनी ऑफ सेपरेशन या फियर ऑफ लॉस एक ही बात मान लीजिए। एंड सेंस ऑफ गिल्ट, और एक सेंस ऑफ गिल्ट भी अक्सर आता है ऐसे टाइम में लोगों के मन में कि हम लोग जहां पर हमारी जरूरत है वहां पर हम लोग अपना टाइम नहीं दे पा रहे, रादर हमारे कुछ और कमिटमेंट्स हैं जिनमें हमको बिजी होना पड़ता है। ये सबके साथ होता है वैसे, राइट। तो ये पोम है जो कि इस थीम के ऊपर बेस्ड है। और मुझे कोटेशन याद आती है व्हिच सेज, वी आर सो बिजी ग्रोइंग अप दैट वी डू नॉट रियलाइज दैट आवर पेरेंट्स आर आल्सो ग्रोइंग ओल्ड। हम लोग इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं बड़े होने में कि हमको रियलाइज ही नहीं होता कि हमारे मम्मी पापा भी जो है वो धीरे 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 बड़े हो रहे हैं और वो बुजुर्ग हो गए हैं। अब हम तो बच्चे से नौजवान हो गए, है ना, लेकिन वो जवान से बुजुर्ग हो गए, अभी हमको रियलाइज ही नहीं होता। ये बेसिकली इस पोम का आप सेंट्रल थीम मान सकते हैं। याद रहेगा आपको इससे, आई होप। एक बार पोम को देखते हैं फटाफट से, शॉर्ट में इसको समझेंगे और उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ध्यान से देखिएगा प्लीज। एक बहुत ही मार्मिक सी पोम है व्हिच रिमाइंड्स मी ऑफ माय ग्रैंडमा एवरी सिंगल टाइम आई रीड इट। तो चलिए एक बार देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि कमला दास अपनी माता जी के साथ ड्राइव कर रही हैं वापस एयरपोर्ट की तरफ, तब वो ये सब इस पोम को एक तरह से लिखती हैं। देखिए ध्यान से। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। कोचीन एक एयरपोर्ट है जो कि केरला जहां पर ये रहती है वहां से एयरपोर्ट जाते हैं ना, तो कोचीन एयरपोर्ट जाती हैं वो। सो शी सेज, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, worn, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. एक बारी देखते हैं फटाफट से इस पोम का स्टार्टिंग से। मतलब आई होप ये वैसे क्लियर है, बहुत सिंपल सी पोम है और बहुत ही डीप मीनिंग कैरी करती है। फटाफट से डिफिकल्ट वर्ड से वो देख लो। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे आई सॉ माय मदर, डोज मतलब होता है बच्चे स्लीपिंग, शॉर्ट नैप लेना। ओपन माउथ मतलब खुले मुंह। एशन मतलब होता है बच्चे कलरलेस या पेल, किसी का कलर बिल्कुल डल हो जाना, ऐसा जैसे कि राख का, ऐश का होता है ऐसा कलर, ठीक है। चेहरा डल पड़ जाना, कलरलेस हो जाना। लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। कॉप्स मतलब होता है बच्चा पार्टी, डेड बॉडी।
मृत शरीर। ध्यान से देखिएगा। तो पोएट बोलती है ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, पिछले फ्राइडे कोची, जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी ड्राइव करते हुए, सुबह सुबह मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा अपनी माता जी को बिसाइड मी, बिसाइड मी मतलब होता है नेक्स्ट टू, राइट नेक्स्ट टू, बिल्कुल बराबर में बैठे हुए अपनी माता जी को देखा मैंने ऐसे, है ना। ये इमेज बड़े अच्छे से कन्वे करती है जो मैं बोलना चाह रहा हूं। डोज ओपन माउथ, सो रही थी वो और उनका मुंह खुला हुआ था, ऐसे सो रही थी, मतलब खुले मुंह से, ऐसा अक्सर बुजुर्ग लोग सोते हैं बहुत। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और उनका फेस जो था ना वो ऐसे कलरलेस लग रहा था जैसे कि एक मृत शरीर का, एक डेड बॉडी का लगता है। एक डेड बॉडी के चेहरे पे जो, मतलब एक लिविंग इंसान के चेहरे पे एक रौनक सी होती है ना, जो लाइवलीनेस जो होती है, वो एक डेड बॉडी के चेहरे पे नहीं होती, आपने देखा भी होगा शायद। ये ऐसा ही कुछ कुछ उनको देख के महसूस हुआ अपनी माता जी को, और उनको एकदम से इस टाइम पे एक सडन रियलाइजेशन होता है। क्या रियलाइजेशन होता है? कि इनकी मम्मी बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गई हैं। लगभग उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन है या जो चेहरे की रंगत है उनकी, इस तरह से कलरलेस हो गया है जैसे कि एक डेड बॉडी का चेहरा होता है, मतलब विच मेक्स रियलाइज कि वो बहुत बुजुर्ग हो गई हैं और शायद बहुत लंबे समय तक वो जीवित ना रहे। बहुत बड़ा रिलेशन होता है एक बच्चे के लिए जब वो अपने पेरेंट के लिए ऐसा रियलाइज करे तो। एंड रियलाइज विद पेन, और उसने क्या रियलाइज किया? पेन के साथ, दर्द तकलीफ के साथ उसने क्या रियलाइज किया? दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि इसकी माताजी इतनी ही बुजुर्ग हैं जितनी वो दिखती हैं। अभी तक मैंने बताया ना, हम लोग बड़े होते हैं, हमको समझ नहीं आता कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो भी बड़े हो रहे हैं साथ साथ, लेकिन एक दिन ऐसा होता है जब आप देखते हैं कि यार मम्मी पापा तो बहुत बड़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, है ना। ऐसा कुछ इसको इस वक्त रियलाइज होता है जब ये अपनी माता को देखती है और खुले मुंह के साथ, और उसका उनकी माता जी का चेहरा जो है वो लगभग एक डेड बॉडी की तरह उनको कलरलेस दिखता है, डल दिखता है बिल्कुल। तब रियलाइज करते हैं कि मम्मी तो इतनी बुजुर्ग हो गई हैं जितनी दिखती हैं भाई, है ना। व्हिच सिंपली मींस दैट शी रियलाइजेस कि उसकी माताजी बहुत बुजुर्ग हो गई हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे, अब ये थॉट ना बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है किसी इंसान के लिए, किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो किसी भी एज में हो, कि मेरी मम्मी जो है या मेरे पापा बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, शायद बहुत लंबे समय तक मेरे साथ ना रहे। ये जो थॉट है बहुत ही पेनफुल होता है, तो इसलिए शी सेज आई पुट दैट थॉट अवे। पुट दैट थॉट अवे मतलब डाइवर्टेड माय अटेंशन। लेकिन इसने, कमला दास जी ने अपना ध्यान जो है ना उसको डाइवर्ट करने के लिए, इस ख्याल को अपने मन से थोड़ी देर निकालने के लिए, क्योंकि बहुत ही पेनफुल ख्याल है, क्या करा? लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, बाहर जो पेड़ थे ना उनकी तरफ देखना शुरू करा। यंग ट्री स्प्रिंटिंग बोला है, बाहर की तरफ जब इनकी कार मूव करी तो बाहर जो पेड़ थे वो ऐसा लग रहा है स्प्रिंट कर रहे हैं। स्प्रिंटिंग मतलब रनिंग, ऐसा लग रहा है कि बाहर जो पेड़ है वो दौड़ रहे हैं, दौड़। और मेरी चिल्ड्रन, मेरी मतलब होता है हैप्पी, चिल्ड्रन बच्चे पता ही आपको, स्पिलिंग मतलब होता है बच्चे कम आउट, टू कम आउट क्विकली, किसी चीज का बाहर आना एकदम से, ठीक है, आउट ऑफ देयर होम्स। ध्यान से देखो अब। तो बोलती है मैंने इस ख्याल को, जो बहुत डिस्टर्बिंग ख्याल ये आया कि माताजी बुजुर्ग हो गई हैं बहुत और वो ज्यादा दिन मेरे साथ ना रहे, इस ख्याल से अपना दिमाग डाइवर्ट करने के लिए बाहर देखा, विंडो से अपनी कार के बाहर देखने लगी वो, जहां पर वो क्या पाती है? शी सेज आई लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, मैंने वहां पर यंग ट्रीज, बिल्कुल यंग नौजवान पेड़ों को स्प्रिंट करते हुए देखा, दौड़ते हुए देखा। क्यों, ऐसा क्यों बोल रही है वो? दिस शोज दैट जो पेड़ है ना वहां पर, क्योंकि कार एक मूव कर रही है, चलती कार में पेड़ जो वो साइड में मूव करते हुए दिखते हैं पीछे तेजी से, तो इसलिए बोला यंग ट्री स्प्रिंटिंग। फिर दूसरी इमेज जो उन्होंने बताई हुआ है मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वहां पर उन्होंने देखा कि वहीं पर एक घर था जहां से बहुत सारे खुश बच्चे खुश खुश खेलते कूदते अपने घरों से बाहर आ रहे थे, राइट। तो ये दोनों इमेजेस पोएट ने इसलिए यहां पर दिखाई हैं कि ये दोनों बड़े स्ट्रांगली कॉन्ट्रास्ट कर रही हैं कार में बैठी हुई उनकी माताजी के साथ, जो कि बिल्कुल लगभग एक मृत इंसान की तरह दिख रही हैं। ये दोनों इमेजेस, बाहर जो दोनों इमेजेस है ना वो बहुत ही लाइवली हैं, फुल ऑफ लाइफ है, एनर्जी को दिखाती हैं, वाइटैलिटी को दिखाती हैं। वेराज जो कार में उनकी माताजी बैठी हैं, वो जो दृश्य है वो रिप्रेजेंट करता है डिकेइंग हेल्थ का, इलनेस का, अप्रोचिंग डेथ का। दोनों एक दूसरे की बहुत ही कॉन्ट्रास्ट में है, इसलिए इन दोनों को यूज किया गया है, ठीक है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अभी पहुंच जाती है एयरपोर्ट पे जहां पे कुछ सिक्योरिटी चेक होते हैं या जो भी जरूरी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सारी फॉर्मेलिटी होती हैं जब, और ये जब वापस जाने वाली होती हैं, फ्लाइट बोर्ड करने वाली होती हैं और उससे पहले आखिरी बार अपनी मां की तरफ देखती हैं, तब ये कुछ क्या रियलाइज करती हैं, देखिए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के बाद जब मैं कुछ यार्ड्स दूर ही खड़ी थी, डिस्टेंस थोड़ा सा ही दूर था मेरा माताजी से, ठीक है, जब मैं माताजी से थोड़ी सी दूर खड़ी थी तो मैंने फिर से देखा उनकी तरफ। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उनकी तरफ फिर से देखा और क्या पाया? वॉन, वॉन मतलब होता है बच्चे डल, इल के लिए भी यूज किया जाता है ये, ठीक है। जब किसी का चेहरा बिल्कुल डल हो, है ना, या तो वो बीमार
होने की वजह से, या एनर्जी ना दिखे बिल्कुल उनके चेहरे पे, कलरलेस सा, पेल भी बोल सकते हो आप, है ना, उनका चेहरा कलरलेस इनको लगा कमला दास जी को। पेल मतलब पीला, आपको पता ही है, पीला पड़ जाना रिप्रेजेंट्स अगेन ऐसा ऐसा चेहरा जो कि थोड़ा बीमार सा दिखे, डल सा दिखे। ये चेहरा जो था ना उनका वॉन दिख रहा था, पेल दिख रहा था, यानी कि कलरलेस दिख रहा था, उसके चेहरे पर रंगत नहीं थी उनकी माता जी के चेहरे पे, जैसे किसी इंसान को जिसको कोई बीमारी हो रही है उसके चेहरे पे होता है ऐसा, एज अ लेट विंटर्स मून। और ये कुछ कुछ ऐसा दिख रहा था जैसे कि विंटर होता है ना, बिल्कुल घनी विंटर हो, बहुत ठंड हो, और उसमें जो मून दिख रहा था वो। लेट विंटर मून की क्या खासियत होती है कि वो क्लाउड से ढका हुआ होता है और बहुत ही डल दिख रहा होता है, उसकी जो ब्राइटनेस है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, बहुत ही डल दिख रहा होता है, बिल्कुल धुंधला धुंधला सा दिख रहा होता है। तो इन अपने माता जी को चेहरे को कंपेयर करती हैं एक लेट विंटर मून से। क्यों? और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया, ध्यान से सुनेगा प्लीज उसको। वो बोलती है कि मेरे माताजी का चेहरा भी बिल्कुल डल दिख रहा था, बिल्कुल कलरलेस सा दिख रहा था, ऐसे ही जैसे कि विंटर का जो मून होता है ना, घनी विंटर में, बिल्कुल भरी विंटर में जो मून होता है, जैसे वो डल होता है, वो कवर्ड होता है क्लाउड से और उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है, ऐसे ही डल मेरी माताजी का चेहरा दिख रहा था। और एक सिंबल भी है अप्रोचिंग डेथ का, एक तरह से आप ये मान सकते हैं। एंड फेल्ट, और जैसे ही पोएट ने दोबारा से चेहरा देखा और रियलाइज किया कि बहुत बुजुर्ग हो गई है माता जी, तो उन्होंने क्या महसूस किया? फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, एकदम से इनको वो ओल्ड पुराना, फेमिलियर मतलब होता है परिचित, नोन, जो आपको ऑलरेडी पता हो, जिससे आपको ऑलरेडी परिचित हो, जिससे आप वो परिचित, एक, एक मतलब होता है बच्चे पेन। और फिर इनको एकदम से इस, जैसे इन्होंने माताजी का चेहरा देखा, शी फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, इन्हें इन्हें वही पुराना परिचित दर्द एकदम से महसूस हुआ, अपने बचपन का फियर, माय चाइल्डहुड फियर। ये कौन से फियर की बात हो रही है बच्चे? कौन सा फियर और कौन सा एक इनको होता है? तो इनको जो फियर और एक होता है, दैट इज रिलेटेड टू द फियर जो ज्यादातर बच्चे महसूस करते हैं बचपन में, कि कहीं अपने मम्मी पापा से हम अलग ना हो जाएं, जो पेन या फियर ऑफ सेपरेशन होता है, ठीक है, पेन या फियर ऑफ सेपरेशन, कि कहीं अपने मम्मी पापा से अलग ना हो जाए। आप देखते हैं कि जैसे ही एक छोटा बच्चा अगर है और उसके मम्मी पापा कहीं बाहर जा रहे हैं, अगर अगर बच्चा देख लेता है ना उनको बाहर जाते, दौड़ते उनकी तरफ जाता है, जाने नहीं देता उनको बाहर। तो ये जो बच्चा है ना वो बहुत ही इनसिक्योर सा होता है माँ बाप को लेके, कि कहीं चले ना जाए, कहीं मैं, मतलब वो जो डर होता है ना माँ बाप का खोने का, वो बचपन में जो महसूस होता है एक बच्चे को, वो अक्सर बचपन महसूस होता है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर धीरे धीरे इस बात एक मेच्योरिटी आती है बच्चे के अंदर, वो इस डर को महसूस करना फिर बंद कर देता है। तो पोएट कहती है, अब जब मैंने देखा ना अपनी माता जी को इतना बुजुर्ग, और मैंने पाया कि शायद मम्मी शायद अब ना रहे ज्यादा समय तक, क्योंकि बहुत ही बुजुर्ग हो गई हैं, उनके चेहरे पे एक पैलर है, एक पीलापन है जो कि दिखाता है शायद वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गई हैं। तो मुझे एक अपने बचपन का डर याद आया, वो डर कि मैं कहीं उनको खो ना दूं, वो पेन महसूस हुआ एकदम से मुझे जो उस वक्त महसूस होता था। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन पोएट इसके बाद देखिए क्या खूबसूरत बात बोलती है जो छू जाएगी आपको। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। पोएट बोलती है, लेकिन इसके बाद मैंने सिर्फ इतना बोला कि अम्मा जल्दी मिलूंगी आपसे, और मैंने सिर्फ स्माइल 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 ही किया बस। अब पोएट इस वक्त बहुत ही ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा निराश है, बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन इस डर को, इस दर्द को जो उनके मन में महसूस अभी हो रहा है ना, उसको वो दिखा नहीं सकती अपनी माताजी को, क्योंकि अगर माताजी के सामने रो पड़ी, उनको दुख दिखा दिया अगर अपना, तो माताजी की हिम्मत टूट जाएगी। तो एक अपने चेहरे पे ना मास्क रख लेती हैं, वो एक स्माइल जो कर रही है ना यहाँ पर, और अपनी माताजी को बोल रही है सी यू सून अम्मा, जल्दी मिलूंगी अम्मा। तो अपनी अम्मा जो है ना, अपनी माताजी उनको रीअश्योर कर रही हैं, उनको थोड़ी सी हिम्मत दे रही हैं कि अम्मा जल्दी मिलेंगे हम, चिंता ना करना आप, हम जल्दी मिलेंगे, है ना। शायद अम्मा शायद मुश्किल ही हो मिलना, ये वर्ड्स ना बहुत खोखले हैं, शैलो हैं, लेकिन इसके बावजूद पोएट इनको स्माइल करते हुए बोलती है, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी अपनी माताजी की वो हिम्मत बढ़ा सकें। साथ साथ अपने चेहरे पे ये जो स्माइल है ना, ये इस बात के लिए भी एक प्रतीक है, इस बात को भी सिग्निफाई करता है कि वो खुद को भी कंसोल कर रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं होगा माताजी को। तो आई होप आपको समझ में आई हुई ये पोम। इसके साथ ये पोम यहाँ पर खत्म होती है। ये जो एंड में स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल लिख रही है ना, लिखा हुआ है, इसका सिग्निफिकेंस ये है, ये दिखाता है कि एक तरह से उनके मन में एक डायलेमा चल रहा है बहुत बड़ा, कि इस भावना को मैं कैसे समझूं, मतलब इस भावना को कैसे मैनेज करूं कि मेरी माता जी अब ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी, और इस भावना को अभी बाहर एक्सप्रेस करूं या नहीं। तो नहीं कर पाती, बस स्माइल करती हैं, एक फसाड, एक शरेड सा, एक ऐसा बोलते हैं आप कुछ हद तक जैसे नाटक सा करना, तो ऐसा एक नाटक सा करने लगती हैं स्माइल करने का, और अपनी मम्मी को बोलती हैं कि ठीक है अम्मी जल्दी मिलेंगे, चिंता ना करना आप जल्दी मिलेंगे, ऐसे करके वो बस रीअश्योर करती हैं उनको, और शी मेंटेन्स अ हैप्पी फेस। ठीक है, तो आई होप आप समझे हो इस पोम को। थोड़ी सी सैड पोम ये जरूर है, और जरूर ये भी कन्वे करती है, आप में से बहुत सारे बच्चे इमोशनल हो गए, आई एम सो सॉरी अगर मैंने आपको इमोशनल किया हो इस वक्त,
बट एक है, मतलब ये एक ऐसा मोमेंट है जब आप अपने मम्मी पापा को बुजुर्ग होता देखते हैं ना, तो आप ऐसा महसूस करेंगे। लेकिन ये पोम शायद आपको सैड लग रही है और इससे आपको लग रहा हो कि यार मम्मी पापा नहीं रहेंगे तो क्या होगा। हाँ, ये भाव है बहुत मुश्किल, इसको टू सिंक दिस, मतलब टू सिंक इनटू दिस फीलिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, आई अंडरस्टैंड एंड आई कंप्लीटली रिलेट विद यू ऑल। लेकिन इससे आप ये समझो कि जो आपके पास टाइम है ना उनके साथ, उसको आप बहुत अच्छे से जियो, उसको आप बहुत अच्छे से नरिश करो। हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता माँ आपके साथ, तो ये जो समय है इसको वैल्यू करिए प्लीज आप। आई होप आपको इस पोम ने ये रियलाइजेशन करा दिया हो। जिस दिन ऐसा होगा आप भी ऐसे एक पोएट की तरह रियलाइज करेंगे, अपने पापा को अगर देखेंगे, कभी कभी ना हो, मैं आशा करता हूँ कि वो कभी ना आए दिन, लेकिन ये एक सैड रियलिटी है कि डेथ आनी ही है एक दिन सबको। यही तो ये पोम कन्वे करना चाहती है ना, इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। जो डेथ है वो इनएविटेबल है, मोर्टेलिटी हाई, हम सब मॉर्टल्स हैं, है ना। तो जिस दिन आप रियलाइज करेंगे ऐसा, उस दिन आप लोग बहुत दुखी होंगे, जैसे पोएट दुखी हुई। तो वो मोमेंट आए, इससे पहले जो भी मोमेंट्स आपको अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने जो भी क्लोज बडीज हैं उनके साथ मिले, उनको चैरिश करिए, उनको एंजॉय करिए। बहुत ही खूबसूरत है जीवन जो आपको भगवान ने दिया है, ये समझिए बात, ठीक है। प्लीज आई होप आप समझे हो इस बात को। और जिस मोमेंट में आप हैं, मैं भी अक्सर महसूस करता हूँ, मैं अपनी दादी माँ से बहुत अटैच था, बहुत ज्यादा। अपने पापा से बहुत अटैच हूँ, लकीली मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, दोनों हील एंड हेल्दी है। बट दादी माँ मेरी नहीं रही, और दादी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। बट ऐसे ही जब मैं, मतलब ये जो सेम पोएम है ना, मुझे एग्जैक्ट हर बारी उसी मोमेंट का रियलाइज कराती है, जब मैं उनसे बहुत लंबे समय के बाद एक बारी मिल रहा था। मैं बैंगलोर अपनी जॉब करने चला गया था, एंड देन आई केम बैक। तो बहुत दिनों बाद मैं उनसे मिला, तो पहले तो वो मुझे दूर से देख के ना, पहले तो शी स्माइल्ड, सच अ लवली बिग स्माइल शी हैड ऑन हर फेस, एंड द नेक्स्ट मोमेंट शी हैड टीयर्स इन हर आईज, मतलब शी बर्स्ट इन टीयर्स, एकदम से इतनी तेज बर्ग बिलक के वो रोने लगी कि मैं आपको बता नहीं सकता। एंड देन आई हग्ड हर, उन्होंने मुझे हक किया, और कई बार भर देता है वो भाव मन को। तो वो मुझे अक्सर याद आती है बात, जब भी मैं इस पोम को पढ़ता हूँ, आई कैन नॉट गेट ओवर इट। हालांकि वो जो दादी जी माँ का जो समय रहा वो चली गई, अब इस बात का दुख जरूर है, बट इतना प्यार दिया उन्होंने हमको कि हम भूल नहीं सकते हैं उस टाइम को। दैट्स द बेस्ट टाइम आई एवर हैड। ग्रैंड पेरेंट्स अगर हों तो ऐसे हों, ये मुझे लगता है आज भी। और मैं आज बहुत खुश हूं कि आज भी वो मोमेंट्स को याद करके मैं खुश होता हूं। तो इट्स अ गुड थिंग, मतलब आप ऐसा सोचिए, दुखी ना होइए इस बात को सोच के। ये सोचिए कि जो टाइम है, जो मोमेंट्स हैं, उनको एंजॉय करिए। बाकी लिमिटेड होता है टाइम सबका, हम सबकी सांसें गिनी हुई रखी हुई है ना, तो परेशान ना होइए। आगे चलते हैं, चलिए मुझे आगे चलना पड़ेगा, आई एम सो सॉरी। मैसेज क्या है? डू नॉट बी सो बिजी इन द फुलफिलमेंट ऑफ योर डिजायर्स दैट यू फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स व्हेन दे नीड यू द मोस्ट। ये मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा भाई। आप लोग अपने डिजायर्स के फुलफिलमेंट में, और ऐसा नहीं है कि ये किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए, हम सब लोग के लिए है कि हम लोग ना अपनी डिजायर्स, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में ऐसे उलझे हुए हैं इस दुनिया में, कि हम लोग ये भूल ही जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स को हो सकता है हमारी जरूरत हो आज, लेकिन हम उनका साथ नहीं दे पाते ऐसे टाइम पे। तो इसलिए एक लेसन है सब लोगों के लिए कि आप लोग इतना बिजी ना होइएगा अपनी लाइफ के डिजायर्स के फुलफिलमेंट में, कि आप ये भूल ही जाएं कि आपके पेरेंट्स को आज आपकी जरूरत है, तो आप उनके साथ रहें कम से कम। अगर आप उनकी जरूरत है आज आपकी, तो थोड़ा सा उनके साथ रहिए। ऐसा ना हो कि आप इतने ज्यादा बिजी हैं कि आप उनका साथ ही ना दे पाए, ठीक है। ये मैसेज अपने लिए आई होप रखिए आप। आगे चलते हैं प्लीज, सम क्वेश्चंस फॉर यू। Choose the option that completes the sentence given below. Just as the brightness of the winter's moon is veiled behind the haze and mist. जैसे कि विंटर मून की ब्राइटनेस वेल्ड होती है, वेल्ड में यानी कि पर्दे में छुपी होती है, हेज के पीछे और मिस्ट के पीछे यानी कि धुंध के पीछे। सिमिलरली, ऐसे ही कंप्लीट करिए सेंटेंस को, ऐसे ही द पेन ऑफ सेपरेशन हैज शेडेड मदर्स एक्सप्रेशन, एज हैज फॉग्ड मदर्स यूथफुल अपीयरेंस, ग्रोइंग अप हैज डेवलप्ड अ सीजन एंड मैच्योरिटी इन द पोएट, मेमोरीज वार्म द हार्ट लाइक द पेल मून इन विंटर। सोच के बताइएगा। एक पोम की ना बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस ड्रॉ आउट की जा सकती हैं, तो आप समझिए, जो भी क्लोजेस्ट लगे वो पिक करिए, ठीक है। पिक करिए, फटाफट से पिक करिए भाई, कम ऑन। करेक्ट आंसर बच्चा पार्टी। एज की वजह से उनकी माता जी की जो यूथफुल अपीयरेंस है वो फॉग हो गई है। फॉग्ड मतलब वो धीरे धीरे फेड हो गई है, कम हो गई है वो, एक तरह से ऑप्शन बी है ना, डल हो गई है उनकी अपीयरेंस। नेक्स्ट, द टोन ऑफ द पोएट इन द पोएम इज प्राइमरीली अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट। इस पोएम में जो पोएट की टोन है, और टोन के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कैसे करते हैं इनको। आपने पूरी पोएम पढ़ी, आपको जो महसूस हुआ ना वही टोन है पोएट की, ये ध्यान रखिए। तो आपको क्या क्या महसूस हुआ ये आपको बताना है, सोच के बताइएगा। मैं इन चारों वर्ड्स के मीनिंग फिर आपको बता दूंगा, या चलो भी बताता हूं। डोंटलेस मतलब होता है फियरलेस, तो फियरलेसनेस मान लो पहले वर्ड का मीनिंग। एप्रीहेंशन मतलब होता है बच्चे डर, है ना, या हाँ डर ही मान लो, डर। रिजेक्शन मतलब होता है सैडनेस, होपलेसनेस। डिसअपॉइंटमेंट मतलब होता है निराशा, ठीक है। तो बताइए एक बारी, जो टोन है इस पोम में प्राइमरीली किन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है? ऑप्शंस ए बी सी डी में से पिक करिए जल्दी से।
फटाफट से पिक करिए प्लीज आंसर, जल्दी 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 जल्दी, कमान 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 कमान। तो भाई आप लोग इतना तो समझ सकते हैं कि यहां पर पोम में एक तरह से सैडनेस वाला भाव तो है ही, तो ये तो पक्का ही है रिजेक्शन वाला। तो उसके साथ साथ एक डर भी है ना, फियर ऑफ सेपरेशन जो आया था, फेमिलियर एक चाइल्डहुड फियर है ना, तो ये भी मान सकते हो अप्रीहेंशन। डोंटलेस फियर लेसनेस तो नहीं है, ऐसा है ही नहीं कहीं भी कि फियर है ही नहीं। डिसअपॉइंटमेंट निराशा भी हो सकता था, लेकिन वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए 2 और 3 ऑप्शन बी इज द मोस्ट सुटेबल आंसर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं एक बारी। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, तो यहां पर इन लाइंस में, हाँ, एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, इन लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस है, जल्दी से बताओ एक बारी फटाफट से प्लीज। हाँ, पोएटिक डिवाइसेस बताइए जल्दी से। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, ये आप लोगों को बताना है। सिमिली, बहुत बढ़िया, वंडरफुल, यहां पर सिमिली है क्लियरली, बिल्कुल ठीक है। ट्रीज प्रिंटिंग यहां पर, इसमें इसमें कौन सा है भाई, ट्रीज प्रिंटिंग में ट्रीज प्रिंटिंग में बताओ। बहुत अच्छे, ट्री को स्प्रिंट करते हुए बोला, अभी हमने देखा, ह्यूमन क्वालिटी दे दिया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। देन मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, यहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है, ये भी बताओ जल्दी से। मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग में, हाँ बहुत अच्छे, पर्सोनिफिकेशन है ना, पर्सोनिफिकेशन है यहां पर, बिल्कुल सही। एज अ लेट विंटर्स मून, यहां पर बताओ, लेट विंटर्स मून, वॉन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, यहां पर बताइए। वॉन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, ये भी बताओ जल्दी से। बढ़िया, एज अ लेट विंटर्स मून, यहां पर एज दिखा रहा है, कंपैरिजन दो चीजों का, तो सिमिली है अगेन, ठीक है। व्हाट एल्स, देन यू हैव दीज थ्री, हाँ यहां पर स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, बताओ जल्दी से बताओ। यहां पर कौन सा बच्चा पार्टी, 3 वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, हाँ, बहुत सही, रिपीटिशन, रिपीटिशन है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, आई बिलीव यही है। उससे अलग थ्रू आउट द पोम, आप पूरी पोम को इमेजिन कर पाते हो ना अपने दिमाग में, तो पूरी पोम इमेजिन कर पा रहे हो। यहां पर जैसे ट्रीज स्प्रिंटिंग है, या आज लेट विंटर्स मून है, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग है, इन सब में कॉमन आप चीज जो देखते हो वो भी क्या है, एक इमेजरी भी है। इस पोम में थ्रू आउट इमेजरी भी बड़े अच्छे से यूज की गई है ना। इमेजरी तो खूबसूरत है इस पूरी पोम में, आप इमेजिन कर सकते हो, सब कुछ अपने दिमाग में मेंटल इमेज बना पाते हो जैसे ये पूरा कुछ हो रहा है, राइट। आगे चलते हैं फिर, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो रिपीटेटिवली आए हैं एग्जाम में इससे। Why are the young trees described as sprinting? यंग ट्रीज को स्प्रिंट करते हुए क्यों डिस्क्राइब किया गया, जल्दी से बताइए फटाफट से। यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग करते हुए क्यों बोला गया, Why are they described as sprinting? बताइए 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 बताइए। So the young trees are described as sprinting because the car is moving. Since the car is moving, the trees look as if they are moving past fastly. ऐसा लग रहा है जैसे कार बहुत, जो ट्रीज हैं वो बहुत तेज मूव पास्ट कर रहे हैं कार के बराबर में, ये मूवमेंट ऑफ कार एक तरह से, उसकी वजह से यंग ट्री स्प्रिंटिंग करते हुए लग रहे हैं। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई, जो पार्टिंग वर्ड्स है सी यू सून अम्मा एंड हर स्माइल, ये क्या सिग्निफाई करता है, ये भी बताओ जल्दी से। व्हाट डज इट सिग्निफाई, फटाफट से बताइए प्लीज इसका आंसर। ये जो पार्टिंग वर्ड्स हैं और ये जो स्माइल है, ये क्या सिग्निफाई करता है, ये आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताओ, बताइए 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 बताइए। पार्टिंग वर्ड सी यू सून अम्मा, ये क्या कन्वे करता है। तो ये कन्वे करता है एक सेंस ऑफ डिलेमा जो पोएट के मन में है, क्या, कि एक तरफ तो शी इज फीलिंग दिस डीप इमोशन दैट हर मदर इज गोइंग टू बी नो मोर, उनकी माताजी कुछ समय में ज्यादातर नहीं, अब कुछ उनको रियलाइज हो रहा है कि उनकी माताजी ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी, बट एट द सेम टाइम शी हैज टू मास्क दोज इमोशंस एंड पुट ऑन अ हैप्पी फेस टू कन्वे कामनेस एंड पॉजिटिविटी। अपनी माताजी को कामनेस और पॉजिटिविटी कन्वे करने के लिए शी हैज टू पुट ऑन अ हैप्पी फेस, और उनको बोलना पड़ेगा सी यू सून अम्मा, जल्दी आपसे मिलूंगी अम्मा, ताकि उनकी माताजी रीअश्योर्ड रहे, ताकि उनकी माताजी का कॉन्फिडेंस अच्छा रहे, वो ऐसे ना चले जाएं डर में,
ठीक है, तो ये एक तरह से सिग्निफाई करता है यहां पर। क्लियर है, फसाड ऑफ हैप्पीनेस एंड फेस ऑफ, हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। ठीक है, मूविंग ऑन, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन जो रिपीटेटिवली आया, देखो फटाफट से, व्हाई हैज द पोएट मेंशन्ड मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स इन द पोएम? पोएट ने क्यों मेंशन किया है मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग वाला इमेज? व्हाई हैज द पोएट ब्रॉट द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स? ये वाली बात क्यों बोली है पोएट ने? आप देखोगे ये लगातार आया 2 सालों में, और इस बारी भी 2024 में भी आया, ये मार्च में जो एग्जाम हुआ उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या? हाँ, टू शो अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द सिचुएशन या बिटवीन द स्टेटस ऑफ हर मदर, जो उनकी माताजी की हालत है एट द प्रेजेंट मोमेंट, हु इज एजिंग एंड डीके हो रही है, इल है वो, टू कॉन्ट्रास्टेड विद द चिल्ड्रन जो बाहर आउटसाइड है, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं लाइफ को, वाइटलिटी को, एनर्जी को, वेरएज उनकी माताजी जो कार के अंदर है, इट शोज डिकेइंग हेल्थ एंड डेथ, है ना, तो ये कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए। नेक्स्ट, Why does the poetess look at young trees and merry children? ये poet young trees और merry children की तरफ क्यों देखती है ना? Having looked at her mother, why does Kamala Das look at young children? इसका आंसर दो, बिल्कुल सिंपल है, आई बिलीव, है ना, बिल्कुल ही सिंपल है इसका आंसर, फटाफट से बताइए क्या? हाँ, टू डाइवर्ट हर अटेंशन फ्रॉम दिस थॉट दैट हर मदर हैज ग्रोन वेरी ओल्ड। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग थॉट है उस पोएट के लिए, सो शी वांट्स टू डाइवर्ट हर अटेंशन फ्रॉम दैट थॉट, इस थॉट से अपना डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन, शी इज लुकिंग आउटसाइड दीज साइट्स। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई डज, अब ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है कई बारी, व्हाई डज कमला दास कंपेयर टू हर मदर, सॉरी, व्हाई डज कमला दास कंपेयर हर मदर टू अ लेट विंटर्स मून? अपनी माताजी को लेट विंटर्स मून से क्यों कंपेयर करती हैं, उस फेस को ब्रदर आए मुझसे, जल्दी से बताओ इसका आंसर भी, ये तो आपको ऑलरेडी पता है मुझे ऐसा लगता है। एसी थोड़ा बढ़ा दो, 24 कर दो, बिकॉज जैसे कि एग्जैक्टली जैसे एक लेट विंटर मून इज कवर्ड या श्राउडेड बाय मिस्ट एंड हेज या क्लाउड्स एंड इट्स अपीयरेंस इज वेरी डल एंड ब्राइटलेस, या लेस ब्राइटनेस का होता है उसका अपीयरेंस, डल होता है, ऐसे ही इसकी मदर बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज, बिकॉज ऑफ द एजिंग, is her face is looking very dull and colorless and it looks like that she is approaching death, therefore she compares her mother to a late winter's moon, दोनों की डलनेस की वजह से, ये डलनेस ध्यान रखना दिमाग में। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज कमला दास चाइल्डहुड फियर? क्या, अगेन ये क्वेश्चन भी आप देखो कितनी बार आया है, चाइल्डहुड फियर क्या था कमला दास का? व्हाट चाइल्डहुड फियर डिड कमला दास रेफर इन दिस पोएम, हाउ डिड शी हाइड इट? चाइल्डहुड फियर क्या था बताइए आप कमला दास का? ये क्वेश्चन इस साल भी आया है, और बाय द वे मतलब ये इस पोएम से शॉर्ट है क्वेश्चन आना, और ये 4-5 क्वेश्चन है जो आते रहते हैं, सबका मतलब समझ लीजिएगा भाई। चाइल्डहुड फियर है सेपरेशन फ्रॉम हर मदर या टू लूज हर मदर, है ना, सेपरेशन, फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर या फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द पेरेंट, ये आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पर ये लॉन्ग आंसर में आ जाए तो और डिटेल आउट कर दो, बट ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही हमेशा उसी में आता है, वही आंसर हो गया। इस बारी जो क्वेश्चन आया एक बारी वो देख लेते हैं, इसी साल जो आया हुआ है, मार्च में जो एग्जाम हुआ है, देखो, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her worn pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear. Select the option. अब इन 4 में से ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको। The impact of merry children on poet's mind. merry children जो बोला है इस एक्सट्रैक्ट में, उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है पोएट के माइंड पे? सोच के आंसर पिक करिएगा। मेरा सजेशन है कि आप लोग एलिमिनेट करके सही आंसर पिक करें। क्या इंपैक्ट है मैरी चिल्ड्रन, जो एक्सप्रेशन उन्होंने यहां पे यूज किया ना, मैरी चिल्ड्रन का जो साइट है उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है बच्चे, इसके पोएट के दिमाग पर? इट कॉज्ड एंजाइटी, उसकी वजह से उनको टेंशन हो गई क्या? क्रिएटेड अ सेंस ऑफ लॉन्गिंग, उसकी वजह से इनके मन में एक डिजायर आ गई, एक तड़प की भावना आ गई क्या? ब्रॉट कंफर्ट, उसकी वजह से उनको कंफर्ट मिला क्या? या रिमाइंडेड हर ऑफ हर ओन चाइल्डहुड, या उसको अपने चाइल्डहुड की याद आ गई? ठीक है, करेक्ट आंसर बच्चा पार्टी ऑप्शन सी, ब्रॉट कंफर्ट, इन अ वे इट ब्रिंग्स हर कंफर्ट। आपको याद है एक लाइन थी जहां पर शी सेज टू डाइवर्ट माय अटेंशन, या इस थॉट से अपना दिमाग हटाने के लिए मैंने क्या करा, मैंने बाहर देखना शुरू कर दिया, राइट? सो बाहर उसने कुछ अच्छे साइड देखे, ट्रीज, यंग ट्रीज को स्प्रिंट करते हुए देखा, कुछ बच्चों को बाहर आते हुए देखा घर से, और वो साइड शायद उसको थोड़ा कंफर्ट देते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट, द टोन ऑफ द पोएट एक्सप्रेस इन द अबव लाइंस, क्या टोन है इन पोएट की इन लाइंस में? ऑप्शन ए सैडनेस एंड हेल्पलेसनेस, एक्साइटमेंट एंड ईगरनेस, एप्रिसिएशन एंड ग्रैटिट्यूड, एंगर एंड एंजाइटी। क्या टोन है
क्या झलका आपको पोएम पढ़ के? समझ में आ गया होगा बड़े क्लियरली, मुझे बताइए जल्दी से आंसर क्या है यहां पर। द टोन ऑफ द पोएट एक्सप्रेस्ड इन द अबव लाइन्स, क्या पूरी पोएम में थ्रू आउट आप ये मान सकते हैं कि टोन है, तो क्या टोन है? बड़ी क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सैडनेस और हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस मतलब एक सिचुएशन जिसमें आप कुछ ना कर पाओ चाह कर भी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, 87% नियरली गॉट राइट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है द वर्ड्स वॉर्न पेल इंडिकेट दैट द मदर्स डैश। ये जो वर्ड्स है ना वॉर्न एंड पेल, ये क्या इंडिकेट करते हैं मदर के रिगार्ड में? इंडिकेट द मदर्स व्हाट? डल फेस? श्योर, ठीक है, एक बारी को सही है ये, लेकिन थोड़ा और अप्रोप्रिएट आंसर होगा द डल फेस या द ओल्ड एज ऑफ मदर। हाँ, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है ना, एजिंग मदर। ये जो डल और ये जो वॉर्न और पेल है, ये इंडिकेट्स हर मदर्स एजिंग फेस या कलरलेस फेस या ओल्ड एज, ये तीनों अप्रोप्रिएट है। एनीथिंग दैट कन्वेज दिस, जो भी ये कन्वे करते हैं ना कि उनकी माता जी ओल्ड एज एंड फ्रेलिटी, ये भी बहुत बढ़िया है। फ्रेलिटी मतलब होता है वीकनेस, ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया है। राइट, नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। द पोएट लुक्ड एट हर मदर अगेन टू। पोएट अपनी माता जी की तरफ दोबारा क्यों देखती हैं? टू, क्यों देखती हैं दोबारा? सोच के बोलिएगा। आप देखिए कहीं भी पोएम में बताया नहीं गया है कि इमोशन है शायद, जो बस आप समझ पाए बस बिटवीन द लाइंस। क्यों अपनी मम्मी की तरफ वो दोबारा क्यों देखती हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, टू रीअश्योर हर। बहुत बढ़िया, ये मुझे अच्छा लगा आंसर बहुत। अपनी माताजी की तरफ देखती है और उनको बोलती है ना सी यू सून अम्मा, तो टू रीअश्योर हर, टू गिव हर अ होप, टू गिव हर अ पॉजिटिव होप, या टू कन्वे अ पॉजिटिव सेंस ऑफ कामनेस, उनके पॉजिटिव, या टू कंफर्ट हर। बहुत बढ़िया, ये सारे आंसर्स करेक्ट है, वेल डन, शाबाश। कोई बोल रहा है लास्ट टाइम मीटिंग, गलत तो ये भी नहीं होगा, शायद शी इज होपिंग दैट शी डीप इनसाइड शी नोज दैट दिस माइट बी द लास्ट टाइम दैट शी इज मीटिंग हर, तो ठीक है। बट आप मोस्टली जो आंसर वैलिड है वो ये है कि टू रीअश्योर हर, टू गिव हर अ सेंस ऑफ होप, टू कंफर्ट हर, है ना, ये सारी चीजें आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वन इन्फेरेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द लाइन। क्या इन्फेरेंस आप इस लाइन से ड्रॉ आउट कर सकते हैं? फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, वो ओल्ड फेमिलियर एक जो फील, क्या इस लाइन से क्या इन्फेरेंस आप ड्रॉ आउट कर सकते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ आउट कर सकते हैं? अब ये सारे जो आंसर है इनको लंबे में कभी मत लिखना। आप देख रहे हो 6 मार्क का क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में 6 मार्कर है। आपसे जो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सारे एक एक नंबर के हैं, या 2 का होगा कोई एक, अगर लिखा होगा सामने लिखा होता है वो, आपको शॉर्ट में प्रिसाइज आंसर देना है। तो दिस इन्फरेंस जो इससे ड्रॉ आउट किया सकता है दैट शी फेल्ट द ओल्ड फेमिलियर एक इज दैट शी हैज रियलाइज्ड during this journey she has realized that her mother is growing old and approaching death tentatively, or most likely she is approaching death, she is aging and she is approaching death. This realization has reminded her of her childhood fear of separation from her. ये जो रिमाइंडर है, ये जो एजिंग मदर को देख के रियलाइजेशन अभी उनको हुआ है, इसकी वजह से उनको अपने बचपन का डर याद आ गया, जो कि क्या है? सेपरेशन फ्रॉम हर या लूजिंग हर, इनमें से कोई भी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बात बोलना आपको। ऑल राइट, इसके बाद क्या क्वेश्चन है लास्ट जो बचा हुआ है, पुट दैट थॉट अवे। अच्छा, ये तो हमने कर लिया ना, ओल्ड फैमिली, ओके ओके। पुट दैट थॉट अवे, इसका क्या है? इसमें तो आंसर दिखा ही नहीं है कुछ। ओल्ड फैमिली, एक्सप्लेन वन इन्फरेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द, ओके। पुट दैट थॉट अवे, ये जो लाइन है इसका क्या मतलब है? इन दोनों का ही मुझे बताना पड़ेगा, आई थिंक आपको बताना पड़ेगा। पुट दैट थॉट अवे, आखिरी जो पार्ट है उसका भी देख लेते हैं जल्दी से। पुट दैट थॉट अवे, ये बताओ जल्दी से क्या कन्वे करता है? स्पीड थोड़ी बढ़ाइए, स्टूडियो गेमर कहते हैं दोस्त। स्पीड मैं अगर बढ़ाऊंगा ना तो समझ नहीं पाओगे क्वेश्चंस को, ये पास्ट के क्वेश्चन डिस्कस में टाइम लगाना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा। टू डाइवर्ट हर माइंड या टू डाइवर्ट हर अटेंशन फ्रॉम दिस डिस्टर्बिंग थॉट दैट हर मदर माइट नॉट लिव वेरी लॉन्ग, ये, या हर मदर हैज ग्रोन वेरी ओल्ड, ये बात। ठीक है, क्लियर होगा आई होप आप लोगों को। एक डिटेल समरी मैंने आप लोगों के लिए अटैच कर दी है, ठीक है, यू कैन रेफर टू इट। कुछ क्वेश्चन के आंसर्स भी रेफर अटैच कर दिए।